एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सत्यम एजुकेशनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि CUET 2023 का जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक-एक करके ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबको तो नहीं नहीं कवर कर सकता, पर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को कवर करने का, उसके इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुँचाने का, जिसके बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बारे में, क्या है इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एडमिशन के बारे में अपडेट, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे दोस्तों, ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो cuj.ac.in। ठीक है, तो यहाँ जाने के बाद आपको दिख सकता है एडमिशन वाले कॉलम पे जाना है। वहाँ जाके आप देखेंगे कि देखो यहाँ एडमिशन 2023 का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ और चीजें दी गई हैं। ठीक है ना, जैसे देखो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो ये वही है जो एनटीए की तरफ से दिया गया था, लेकिन आपको यहाँ क्लिक करना है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एडमिशन। ठीक है, अब यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा, जैसे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हुआ, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 23-24, रजिस्ट्रेशन लिंक, पब्लिक नोटिस वगैरह, ये सभी चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको इन सभी कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में अवेलेबल है, और उनके कुछ जरूरी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला। ठीक है, तो इसको आप क्लिक कर लेंगे, आप देख सकते हो आपकी ये खुल चुका है, कुछ ऐसा आपको एक पीडीएफ खुल कर आएगा। ओके, अब देखो सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है, आपको दो चीजें हमेशा अपने ध्यान में रखना है जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। तो एक, आप अपना एलिजिबिलिटी देख लो कि क्या है। ठीक है, और दूसरा, किस पेपर के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए, किस कोर्स के लिए कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है कि आपका जो प्रोग्राम, जो कोर्स ऑफर है, इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं, और इनके लिए आपको क्या करना है कि सीयूईटी में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का पेपर में अपियर होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप इन तीन पेपर में अपियर होते हैं तो आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए। ओके, एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं 10+2 होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 45% मार्क्स विथ फिजिक्स और मैथ केमिस्ट्री। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 31 है। उसी तरह से आप इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक देखे कंप्यूटर साइंस में, तो उस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यहाँ भी वही चाहिए, और इसमें जो सीट है वो 60 है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में काफी सीट 60 सीट्स है, तो इसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अगेन इंटीग्रेटेड बीटेक है, इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और ये सिविल इंजीनियरिंग है, इसमें भी 43 सीट्स है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें इस इन सभी कोर्सेज के लिए भी आपको क्या है कि बीटेक के मतलब जितने भी कोर्सेज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ क्या कहते हैं झारखंड में, बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड, उनके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पेपर अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। देन इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड बीएससी एंड एमएससी इन मैथमेटिक्स अवेलेबल है यहाँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मिनिमम 3, ठीक है ना, विथ मैथमेटिक्स एज कंपलसरी पेपर आपको अपीयर होना पड़ेगा, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इनमें से कम 3 पेपर में आपको अपीयर होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैथ कंपलसरी होगा, अब चाहे तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर दे सकते हैं, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ दे सकते हैं। मैथ कंपलसरी ही रहेगा, आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर में से किसी एक को ले सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 43 सीट्स इसमें भी अवेलेबल है। इसी तरह से इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी की अगर हम बात करें इन लाइफ साइंसेस, तो उस तरह से आपको इसके लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये 3 पेपर आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी आप इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन लाइफ साइंस में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपका 10+2 होना चाहिए विथ मिनिमम 55% एग्रीगेटेड मार्क स्कोर इन बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 50% होना चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 43 है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन फिजिक्स है। ठीक है, इसके लिए आपको मिनिमम 3 पेपर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे इनमें से। इसके साथ अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी, तो इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन केमिस्ट्री है, इसके लिए भी आपको कम से कम 3 पेपर में अपीयर होना जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स विथ केमिस्ट्री कंपलसरी। ठीक है, केमिस्ट्री ऑनर्स है तो जाहिर सी बात है केमिस्ट्री कंपलसरी रहेगा, बाकी इनमें से किसी एक पेपर को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो या फिर बायोलॉजी हो। ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो 43 है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन जियोग्राफी है, तो इसके लिए आपको मिनिमम 2 पेपर, ठीक है, फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड जनरल टेस्ट, इनमें से किसी भी कम से कम 2 पेपर में आपको अपीयर होना पड़ेगा। नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो
कितनी है 31 सीट्स है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों और भी कुछ कोर्सेज है, जैसे आप इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, इंटीग्रेटेड बीए एमए इन कोरियन, ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, ओके। आप जनरल टेस्ट देंगे तो इंटीग्रेटेड बीए एमए इन कोरियन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नंबर ऑफ सीट जो है 31 है। उसी तरह से इंटीग्रेटेड बीए एमए इन चाइनीज है, जनरल टेस्ट देना है आपको। बीए एमए इन इंग्लिश जनरल टेस्ट दे सकते हैं आप। बीए एमए इन हिंदी जनरल टेस्ट देकर आप पेपर दे सकते हैं। बीए एमए इन मास कम्युनिकेशन जनरल टेस्ट, और इंटीग्रेटेड बीए इन एंथ्रोपोलॉजी जनरल टेस्ट, ओके। नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 31 है, ठीक है। इसी तरह से इंटीग्रेटेड बीए इन पॉलिटिकल साइंस से आप जनरल टेस्ट देकर एडमिशन ले सकते हैं। इंटीग्रेटेड बीए इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जनरल टेस्ट सिर्फ एक पेपर में अपीयर करते हो आप, मतलब मान लो आप बीए में इन इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस या इस तरह के किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जिसमें सिर्फ जनरल टेस्ट में कंपलसरी करा गया, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छे से जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करो और उसी के बेसिस पर आपको जो है एडमिशन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से अपडेट। अगर आपको बाकी कोई भी अपडेट चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे आने वाले किसी भी अपडेट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ। किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना नहीं भूले, पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।